ओम श्री गणपतिये नमः। ओम आज मांडूक्य उपनिषद के दोहे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसका शांति पाठ देखिए। ओम भक्ति बल स्वस्ति दो सोच नेत्र तन प्राण इंद्र दिवाकर गुरु गरुण पुष्टि करे कल्याण। ओम शांति शांति शांति। मांडूक्य उपनिषद सभी 108 उपनिषदों में सबसे छोटा है। इसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं। इसके बाद प्रधानता की दृष्टि से तो ईशावास्य उपनिषद है जिसमें 18 मंत्र हैं, लेकिन यह उपनिषद भी कम महत्व का नहीं है, क्योंकि इसमें ओम की महत्ता का वर्णन किया गया है। यद्यप ओम का वर्णन कठोपनिषद में हम देख चुके हैं। इसमें परमात्मा का शुभ नाम बताया गया है। किसी कार्य को शुरू करने से पहले ओम कहा जाता है। सभी देवताओं के ऊपर ओम शब्द की ही प्रधानता है। फिर प्रश्नोपनिषद में भी ओम की व्याख्या की गई है। अब इस उपनिषद में सिर्फ ओम भर की ही बात की गई है। देखिए क्या कहते हैं संत ऋषिमुनि। ये इस उपनिषद को अथर्व वेद से लिया गया है। देखिए, अथर्व भाग मांडूक्य श्रुति विद्या ब्रह्म महान प्रणवाक्षर ओंकार पद व्याख्या सिद्ध प्रधान। अथर्व वेद से मांडूक्य श्रुति लिया गया है, और जिसमें विद्या ब्रह्म की विद्या की विशेषता है, और प्रणवाक्षर जो ओंकार है, ओम शब्द है, उसकी व्याख्या की गई है। तो मांडूक्य उपनिषद का जिस तरह से ओम की व्याख्या करता है, देखिए। ओम रूप जगति सकल महत ब्रह्म व्याख्यान भूत भवत भावी परे ओंकार आख्यान। ओम जो है वो पूरे ब्रह्म की महानता क्या वर्णन करता है। अर्थात परमात्मा का ही पहला नाम है। यद्यप परमात्मा के हजारों नाम हैं, लेकिन ओम जो है प्रधान नाम है। और भूत भवत भावी, भूत वर्तमान और भविष्य से परे है इसका आख्यान। अतः ओंकार का व्याख्यान देखिए। ओम ब्रह्म परमात्मवत दृश्य जगत परिपूर्ण चार चरण युत ब्रह्म यह ओंकार संपूर्ण। ओम जो है ब्रह्म का, जो परमात्मा का ओतप्रोत है से, और यह दृश्य जगत से परिपूर्ण है, और इसके 4 चरण हैं। और ये 4 चरण क्या हैं, ये आगे महात्मा बताते हैं। स्थूल जय जागृत जगत सात लोक तन भाग प्राणेन्द्रिय अंतःकरण मुख 19 प्रभाग। स्थूल जगत के में जो जागृत जगत है, कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त। तो जागृत जगत की जो 7 लोक हैं, भू भू स्व मह जन तप सत, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और प्राण जो है, इंद्रियां 10, अंतःकरण 4, और इस तरह से कुल 19। 10 इंद्रियां और 4 ये 10 और 5 प्राण, 5 10 15 4 19 मुख हैं इस जागृत जगत के। स्थूल जगत भोक्ता प्रभो वैश्वानर जगधार प्रथम पाद परमेश्वर सगल सर्व जगत आधार। स्थूल जगत का जो भोक्ता है, वैश्वानर नाम का परमात्मा का नाम है। वैश्वानर ही मतलब जागृत जगत के भोक्ता हैं, और यह जो है परमात्मा का पहला पाद है या पहला चरण है। स्वप्न दशा जग सूर्य तन भोक्ता ज्ञान महान हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा तेजस द्वौपदमान। फिर दूसरी अवस्था होती है स्वप्न की। स्वप्न दशा में जो मनुष्य का शरीर होता है वह सूक्ष्म होता है, और इसका जो भोक्ता होता है वह तेजस कहलाता है, और वह तेजस का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। तो तेजस हिरण्यगर्भ ही सूक्ष्म जगत का या सूक्ष्म शरीर का स्वप्न दशा में भोक्ता होता है, और यह परमात्मा का दूसरा पैर है या दूसरा चरण है। स्वप्न विहीन सुषुप्ति ज्यों जगत प्रलय प्रभु रूप एक ज्ञान सुख तेज मुख तय पद प्राज्ञ स्वरूप।
फिर तीसरी अवस्था स्वप्न की होती है, जिसमें स्वप्न की नहीं, स्वप्न के बाद सुषुप्ति की होती है, जिसमें जगत और प्रलय सब एक रूप हो जाते हैं और यह ज्ञान में, सुख में, तेज में सिर्फ प्रधान होता है। और उस परमात्मा का नाम जो इस जगत का भोक्ता होता है उसको प्राज्ञ कहते हैं। सर्वेश्वर सर्वज्ञ प्रभु अंतर्यामी योनि, जीव जन्म जीवन जरण ब्रह्म कर्म सब योनि। वह जो परमात्मा है सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है सभी योनियों में, और मनुष्य का या जीवधारी का जन्म और उसका जीवन का पालन पोषण और उसका मरण, उसका अर्थात विलय हो जाना सब ब्रह्म कर्म की ओर से होता है, अर्थात ब्रह्म का कर्म होता है। अप्रज्ञेय प्रज्ञेय प्रभु अदृश्य अद्वितीय अकथ अचिंत्य ग्राह्य शिव पाद चतुरी। फिर चौथे पैर की बात करते हैं, चौथे चरण की बात करते हैं कि जो परमात्मा निराकार है, साकार है और विभु है माने व्यापक है, अदृश्य है माने जो दिखता नहीं है, अद्वितीय है माने अनन्य है, अकथ जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अचिंत्य है जिसके बारे में कुछ चिंता नहीं की जा सकती, कुछ सोचा नहीं जा सकता, अग्राह्य है उसको पाया नहीं जा सकता, वह जो कल्याणकारी शिव रूप, जो कल्याण रूपी जो परमात्मा है, वह परमात्मा का चौथा चरण है। इस तरह से 4 चरणों में ओंकार की व्याख्या हमारे सामने आ रही है। वैश्वानर रूप प्रभु स्थूल जगत आधार, जिसे ज्ञान इस मर्म का मिले प्रमुख सुख चार। आरूप जो वैश्वानर का जो परमात्मा है वह स्थूल जगत का आधार होता है, और जिस साधक को यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि अक्षर का वैश्वानर परमात्मा है, स्थूल जगत का आधार है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों जो सुख हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तेजस प्रभु अपर पग सूक्ष्म जगत आधार, जिसे ज्ञान है इस मर्म का सर्मत ज्ञानी धार। फिर दूसरा अक्षर ऊ है और इसका जो भोक्ता है वो तेजस अर्थात हिरण्यगर्भ है, और यह सूक्ष्म जगत का आधार होता है, और जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह सम्मत ज्ञानी कहलाता है, अर्थात विद्वान कहलाता है। माँ सुसुप्ति जो प्राज्ञ प्रभु ज्ञान प्रलय संसार, जिसे ज्ञान है इस मर्म का विज्ञ विलय गुणधार। फिर तीसरा अक्षर माँ है, यह सुसुप्ति अवस्था में होता है और इसका भोक्ता प्राज्ञ नामक परमात्मा होता है, और यह सभी प्रकार के ज्ञान का, उसका रहस्य का जानकार होता है, सर्वज्ञ होता है, सभी गुण उसको पाए जाते हैं। इस तरह ओंकार मात्रा रहित शिवतीत अद्वितीय चतुष्पाद प्रभु प्रणव वेद ब्रह्म विलीन तुरीय। इस प्रकार जो यह ओंकार है मात्रा रहित अर्थात अव्यक्त अव्यय अनादि, यह कल्याण स्वरूप अद्वितीय है, और यह चौथा जो चरण है जो इसको जानता है, जो इस प्रणव को जानता है अर्थात जो इस ओम को जानता है वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, अर्थात तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह मांडूक्य उपनिषद में यह वर्णन किया गया है, और अंत में यह 12 मंत्रों के बाद 12 दोहे के बाद फिर स्वस्ति पाठ आता है जो प्रस्तुत है। ओम भक्ति बल स्वस्ति दो श्रोत्र नेत्र तन प्राण, इंद्र दिवा करे गुरु गरुण पुष्ट करे कल्याण। ओम शांति ही शांति ही शांति। विश्वास है कि आपको यह मांडूक्य उपनिषद पसंद आया होगा, दोहे से आपको यह इसका जो भाव है भली भांति आया होगा, इसलिए आप लाइक करेंगे और YouTube में सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।